जी बच्चों, हम लोग ना स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3। और ये एक्सरसाइज एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज से आपके पास 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस और एक लॉन्ग बोर्ड के पेपर में आता है। अब 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन का मतलब 6 नंबर हैं, और लॉन्ग से मुराद आप समझते हैं 5 नंबर हैं। तो यानी ये एक्सरसाइज 11 नंबर की है, और ये आपका डेरिवेटिव का बेसिक लेक्चर भी है। इस लेक्चर की मदद से आप ऑनवर्ड जहां तक भी जाएंगे, अपनी स्टडी को करेंगे, तो ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहेगा। तो हम लोग एक्सरसाइज 2.3 की तरफ चलते हैं। ये एक्सरसाइज 2.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करते हैं। तो जैसे कि कल आप लोगों को बताया था मैंने कि हम लोगों ने डेरिवेटिव लेना है, और आपका जो पहला क्वेश्चन है वहां पे लिखा गया है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कल के लेक्चर में आप लोगों को बतलाया था कि डिफरेंशिएट मीन क्या होता है। तो डिफरेंशिएट मीन प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिफरेंशिएट। तो मतलब हमने अब हमारे पास ये वेरिएबल जो इन्वॉल्व हैं वो किसके लिहाज से हैं, एक्स के लिहाज से। तो हमने आज डेरिवेटिव लेना है किसके लिहाज से, एक्स के लिहाज से। तो कल मैंने आपको बताया था, ये पकड़ो, ये जो डेरिवेटिव है आप इसको लिख सकते हैं डी ओवर डी एक्स। ये शो कर रहा है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम यहां लिखेंगे एक्स की पावर 4 2x की पावर 3 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव लेने के लिए कल मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास वेरिएबल ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप अलग अलग करके सब वेरिएबल का क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। तो अब हम क्या करते हैं डी ओवर डी एक्स, एक्स की पावर 4। फिर हमने क्या करना है, अब डी ओवर डी एक्स 2x की पावर 3 डी ओवर डी एक्स, एक्स की पावर 2। अब कल आपको बताया था कि जब हम लोगों ने डेरिवेटिव लेना हो और जब पावर 1 से ज्यादा हो, ग्रेटर देन 1 हो, तो उसका डेरिवेटिव लेने के लिए हम पावर फार्मूले का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? तो पावर फार्मूला कल आपको बताया था कि अगर हमारे पास डी ओवर डी एक्स, एक्स की पावर क्या हो, एन हो, तो सबसे पहले जो पावर होती है आप उसको क्या करेंगे, पीछे ले आएंगे, पावर को क्या करेंगे। उसके बाद आपने पावर में से एक क्या करना है, माइनस करना है, और उसके बाद आपने बेस का डेरिवेटिव लेना है। बात समझ आ रही है? सबसे पहले पावर को पीछे ले जाना है, और फिर पावर में से एक कम करना है, और फिर उसकी बेस का डेरिवेटिव लेना है। अब x की पावर 4, यानी यहाँ हमारा n किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 4 को पीछे ले आएंगे, और फिर 4 में से एक क्या करेंगे, कम करेंगे। तो 4 में से एक कम करें तो कितना बचेगा, 3। यानी यहाँ आ गया 4x की 3। और फिर आप क्या करेंगे, x का x के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे। बात समझ आ रही है? अब ये कल भी रूल बताया था कि अगर एक वेरिएबल जिसके लिहाज से आप डेरिवेटिव ले रहे हैं और उसके साथ कोई कांस्टेंट नंबर क्या हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो आपने उसको क्या करना है, रेस्ट पे रखना है। तो यहाँ हमारा 2 एक कांस्टेंट नंबर है, क्योंकि हम डेरिवेटिव किसके लिहाज से ले रहे हैं, एक्स के लिहाज से, इसलिए 2 को हम क्या करेंगे, रेस्ट पे रखेंगे, और डी ओवर डी एक्स, एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, 3। और यहाँ फिर हम पावर फार्मूला यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो 2 बैक पे आ जाएगा, और 2 में से क्या करेंगे, कम कर देंगे, और फिर एक्स का एक्स के लिहाज से क्या ले लेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे। तो अब आप जानते हैं
ये आपके पास क्या हो जाएगा 4x का क्यूब, और x के लिहाज से x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो यहाँ कितना आ गया जी 1, और ये 2 एज इट इज आ जाएगा। x की पावर 3 का लेना है डेरिवेटिव, तो सबसे पहले 3 को क्या करना होगा पीछे लाएंगे, और फिर 3 में से एक क्या करेंगे काम करेंगे, तो x की पावर क्या हो जाएगी 2, और x का x के लिहाज से डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, और यहाँ 2x एज इट इज आ जाएगा, और x का x के लिहाज से डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। तो आप इसको लिख सकते हैं 4x का क्यूब प्लस 6x का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 2x। क्वेश्चन तो आपको यहाँ खत्म हो गया, लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक का आंसर निकालने के लिए हमारा यहाँ तक काम वाइंड अप हो गया है। आपको बोर्ड वाला मार्क्स दे देगा, लेकिन यहाँ बुक की के मुताबिक आंसर निकालने के लिए आप सब में देखें x कॉमन है, सब में देखें x कॉमन है, उसके बाद 2 भी आपके पास क्या है कॉमन है, तो 2x को हम क्या ले लेते हैं कॉमन ले लेते हैं, तो 2 2 का कितना हो जाएगा 4, और यहाँ कितना बचेगा x का स्क्वायर, 2 3 दा 6, और एक x किया तो यहाँ आ गया x, और यहाँ से कितना आ गया 1। तो ये आपका क्या है जी क्वेश्चन नंबर 1। समझ आ गया? आगे देखें क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। जो है वो बिलोंग कर रहा होता है रियल नंबर से। किससे बिलोंग कर रहा होता है? यानी यहाँ कोई भी नंबर आ सकता है, नंबर जमा में भी आ सकता है, नंबर माइनस में भी आ सकता है, और ये यानी कि फार्मूला जो x की पावर है वो एक रियल नंबर के लिए क्या है वैलिड है। तो अब पावर फार्मूला यूज करना है, -3 को पीछे लाओगे, -3 को पीछे लाओगे, और फिर -3 में से एक क्या करना है आपने कम, तो माइनस कितना हो जाएगा 4, और x का x के लिहाज से डेरिवेटिव 1। अब आपने 2 रेस्ट पे रखा, फिर -3/2 को पीछे लाएंगे, और फिर आप लोगों ने क्या करना है कि 3/2 में से एक को कम करना है, और x का x के लिहाज से डेरिवेटिव 1 हो गए, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ कितना आ जाएगा -3x की पावर -4, तो 2 2 से क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा -3, एलसीएम लोगे आप इसका, तो 2 1 का कितना होता है 2, -3 और -2 कितना होता है -5 और 2, और प्लस क्या है हमारे पास 0। इस तरह ये हमारा आंसर है -3x की पावर -4 -3x की पावर -5/2। यहाँ से आप -3 को क्या ले सकते हैं कॉमन ले सकते हैं, तो -3 बाहर लेंगे तो क्या आ जाएगा x की पावर 4 प्लस x की पावर -5/2। माइनस आपने क्या ले लिया बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा -4। क्लियर है? नेक्स्ट चलें। a+x/a-x, तो ये कल आप लोगों को लेक्चर में बताया था, अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हो तो हम लोग किसका यूज करते हैं क्वोशिएंट फार्मूले। किसका यूज करते हैं? अब क्वोशिएंट फार्मूला क्वेश्चन क्या है कि अगर हमारे पास x1 ओवर क्या आ जाए x2, ये दो नंबर है, एक नंबर x1 है और एक हमारे पास नंबर क्या है x2, तो इन दो नंबर्स के ऊपर हमने क्या करना है क्वोशिएंट फार्मूला यूज करना है। जब भी दो नंबर डिवाइड हो रहे हो तो उसका जो डेरिवेटिव लिया जाता है किसके लिहाज से लिया जाता है क्वोशिएंट फार्मूला। अब क्वोशिएंट फार्मूला क्या है बच्चों कि सबसे पहले हम लोगों ने जो डिनोमिनेटर है उसका हमने क्या लेना है स्क्वायर लेना है, यानी उसका हमने स्क्वायर लिया। अब इसका स्क्वायर जिसका लिया है आपने, इसको आप क्या करेंगे रेस्ट पर रखेंगे, और जो रेस्ट पर है जो नोमिनेटर है आपका उसका आप क्या लेंगे डेरिवेटिव। समझ आ रही बात की? फिर आप यहाँ पर माइनस की अलामत, और उसके बाद जिसका डेरिवेटिव लिया है वो रेस्ट पर, और जो रेस्ट पर था उसका आप क्या ले लेंगे डेरिवेटिव ले लेंगे। तो ये आपका एक जो है कौन सा फार्मूला है क्वोशिएंट फार्मूला है। क्या है आपका क्वोशिएंट। तो अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इस गिवन क्वेश्चन को हम
क्वोशंट फार्मूले के जरिए क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो आप इसको लिख सकते हैं कि डी ओवर डी एक्स ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स। अब आपके सामने ये भी नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो क्वोशंट फार्मूला यूज करना है इसको डिफरेंशिएट करने के लिए। अब इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, a माइनस एक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप a माइनस एक्स का क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे। और सेकंड पे आपने इसी नंबर को क्या करना है, रेस्ट पर रखना है। और जो नंबर नॉमिनेटर है उसका क्या लोगे, डेरिवेटिव। उसका क्या लोगे, डेरिवेटिव। और फिर दरमियान में अलामत माइनस की यूज करोगे। और जो नंबर आपका जिसका डेरिवेटिव लिया है वो क्या आ जाएगा, रेस्ट पर। और जो नंबर आपका रेस्ट पर है उसका आप क्या ले लोगे, डेरिवेटिव। बात समझ आ रही है। अब यहाँ दो वेरिएबल इन्वॉल्व हैं, एक वेरिएबल ए के तौर पर यूज हो रहा है और एक वेरिएबल एक्स के तौर पर यूज हो रहा है। अब हम यहाँ डेरिवेटिव को ले रहे हैं किसके लिहाज से, एक्स के लिहाज से। मतलब और ए हमारा एक कौन सा नंबर कंसीडर होगा, कांस्टेंट नंबर होगा। और अभी मैं बता चुका हूं कि जो कांस्टेंट नंबर होता है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। तो आप सबसे पहले एक्स का ए के ऊपर डेरिवेटिव लेंगे। जब ए के ऊपर एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो। बात समझ आ रही है, क्योंकि ये कौन सा नंबर है, कांस्टेंट नंबर है। और एक्स का एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो आंसर वन आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास माइनस ए प्लस एक्स। अब सिमिलरली आपने यहां भी ऐसे डेरिवेटिव लेने हैं। तो x के ऊपर a के लिहाज से डेरिवेटिव जीरो और x का x के लिहाज से डेरिवेटिव माइनस वन। ओवर क्या हो जाएगा हमारे पास, a माइनस एक्स होल का स्क्वायर। अब आप इसको लिख सकते हैं a माइनस एक्स और यहां कितना आ जाएगा, वन। और दरम्यान में अलामत माइनस की, a प्लस एक्स और यहां भी कितना आ जाएगा, माइनस वन डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स होल का स्क्वायर। अब आप देखें ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आप इसे लिख सकते हैं a माइनस एक्स प्लस a प्लस एक्स डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स होल का स्क्वायर। अब माइनस एक्स और प्लस एक्स क्या हो जाएगा, कैंसल। तो a प्लस a कितना हो जाएगा, 2a ओवर क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स होल का स्क्वायर। तो ये भी आपका क्या होगा, तीसरा क्वेश्चन सोल्व।